खबरें चल रही हैं कि भारत के भगोड़े नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीरव मोदी के अलावा भी कई ऐसे भगोड़े हैं जिन्होंने भारत का पैसा चुराया और भारत से भाग गए। और ऐसे भगोड़े एक या दो नहीं है बल्कि 72 है। आप 72 के बारे में नहीं जानते होंगे, कुछ नाम तो जरूर जानते होंगे, लेकिन 72 ऐसे भगोड़े हैं। चलिए हम आपको कुछ नामे बताते हैं जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये जानकारी आपके पास नहीं होगी कि 72 ऐसे लोग हैं जो कि भारत का पैसा लेके भाग चुके हैं। उनमें से कहीं को पकड़ा भी गया, लेकिन अभी भी कहीं फरार हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसे 72 लोग हैं जिन पर गबन धोखाधड़ी का आरोप है और विदेशों में छुप के बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि मेहुल चोकसी ने पीएनबी से लगभग 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया और भारत से भाग गया। मेहुल चोकसी के साथ साथ पीएनबी में एक और फ्रॉड हुआ, वो फ्रॉड किया था हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने, और इस फ्रॉड का अमाउंट था 7,000 करोड़ रुपए। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद देश में जांच एजेंसियां एक्टिव हुई और इसमें कई लोगों का नाम सामने आया। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को इस घोटाले के बारे में पता चल गया और खबर मिल गई तो वो दोनों देश छोड़ के भाग गए। नीरव मोदी ब्रिटेन चले गए, जबकि मेहुल चोकसी ने कैरिबियाई देश एंटीगुआ का नागरिकता ले ली और वहीं पे वो रहने लगा। आज हालत ये है कि दोनों जेल में बंद है। नीरव मोदी साल 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद है। अभी भी भारत सरकार उसे वापस लाने के लिए तमाम कोशिशों में जुटी हुई है। वहीं मेहुल चोकसी की बात करें तो वो डोमिनिका की जेल में बंद है। भारत उसे भी वापस लाने की कोशिश कर रहा है। डोमिनिका के साथ भारत का प्रत्यार्पण संधि नहीं है, इसी वजह से चोकसी को वापस लाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं माल्या का। कैसे माल्या ने माया जाल बिछाया भारत के लिए और वो भी पैसे लेके फरार हो गया। किंग ऑफ द गुड टाइम्स के नाम से मशहूर विजय माल्या का जब बुरा वक्त हुआ तब उसने 2016 के पहले ही ब्रिटेन पहुंचने का फैसला ले लिया। इन पर भी हजारों करोड़ का घोटाला करने का आरोप है। बैंक से लोन लेने के बाद उन्होंने पैसे वापस नहीं किए, जिसके बाद इन पर भी मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि जब तक विजय माल्या पर भारत में कार्रवाई हुई तब तक ब्रिटेन की नागरिकता लेकर माल्या विदेश में बैठ गया था। भारत लगातार ब्रिटेन में इनके अपराध साबित करने में लगा हुआ है। इसके बाद भारत जैसे ही इनके अपराध साबित कर लेता है तब इन्हें भी भारत लेके आया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ललित मोदी, क्रिकेटर और मनी लॉन्ड्रिंग के केस के बारे में। देश में क्रिकेट के माहौल को समझकर ललित मोदी ने आईपीएल की शुरुआत की। बोला जाता है कि वही भारत में आईपीएल लेके आए। रोमांच, एक्शन, ग्लैमर और खेल का अनूठा मिश्रण जिसे भारत में खूब पसंद किया गया। देश ही नहीं विदेशों में भी कई खिलाड़ी यहाँ पे खेलने के लिए आए। इसे क्रिकेट का महाकुंभ कहा गया। क्रिकेट के इस नए फॉर्मेट पर जब आरोप लगने शुरू हुए तो मैच फिक्सिंग, सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई संगीन आरोप लगे। साल 2010 में ललित मोदी ब्रिटेन चले गए। दूसरे भगोड़े की तरह सरकार भी ललित मोदी को वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन समय समय पर उनकी कई सारी तस्वीरें वायरल होती है जिसमें हम देख सकते हैं कि वो जो जिंदगी में बिता रहे हैं वो बहुत ही मजे से बिता रहे हैं, जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन भारत भी इन सभी भगोड़ों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत भगोड़ों को वापस नहीं लाया, बहुत सारे भगोड़ों को भारत अभी वापस लाया है, जिसमें करोड़ों के फ्रॉड करने वाले लोग भी शामिल है। भारत इन सभी भगोड़ों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगना है क्योंकि सभी में कानूनी प्रक्रिया भी जारी है, क्योंकि सभी के सभी भगोड़े भारत से बाहर रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं। लेकिन भारत सरकार का यह कहना है कि जिसने भी भारत का पैसा खाया है वो यहाँ से भागे हैं, उन सबको हम पकड़ के लाएंगे। जैसे ही इन सभी से रिलेटेड अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचेंगे और आप तक पहुंचाएंगे भी। और अगर आपको उन अपडेट को जानना होगा तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इंडिया न्यूज।